हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं पिछली वीडियो के बाद आगे के क्वेश्चन। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल खालिस्तान या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न ही कोई विभेद किया जाएगा। धर्म, मूल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास। धर्म, आयु, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास। धर्म, मूल, निवास, मूल वंश, आयु, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और आयु। ठीक है, इसका सही सीक्वेंस है क्या? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(2) में राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई अपात्र होगा और न ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। अगला देखिए, जिस मामले में संविधान के निर्वहन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अनवलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 5। जो भी जजेज बैठेंगे, जो भी न्यायाधीश बैठेंगे, तो उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या होगी 5। 5 जजों की खंडपीठ बैठेगी या 5 जजों की बेंच बैठेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145(3) में और संविधान 143 के अधीन निर्देशों की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। अनुच्छेद कहा गया किसमें? 143 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300(a) के अनुसार किसी को भी उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 नागरिक, नंबर 3 विदेशी, नंबर 4 भारतीय। इसका सही आंसर है नंबर 1 व्यक्ति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जा सकता है, अन्य किसी साधन से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार इनमें से कौन सा कानून या नियम, उपविधि, रूढ़ि या प्रथा या इनमें से कोई नहीं? इसमें इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं है, सारे आंसर इसके गलत हैं। इसका सही कोई भी जो ऑप्शन दिए गए, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 इनक्लोज के में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? इसका सही आंसर है कि 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं भाई? केवल 12 अनुसूची हैं। ठीक है भाई। और इन अनुसूची में 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय में प्रावधान करता है। ठीक है भाई।
भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 393। इनमें से कोई भी इसका ठीक आंसर नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 के अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र के विषय में उपबंध करता है। अनुच्छेद 5 नागरिकता तथा अनुच्छेद 390 लोक के विषय में है। ठीक है भाई। इसमें से इसके कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? भाग 1, भाग 3, भाग 2 और भाग 4। इसका सही आंसर है आपका भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान प्राइवेट प्रतिरक्षा के भारतीय दंड संहिता की खालिस्तान धारा के बीच में आता है। नंबर के 74 से 84, नंबर के 96 से 106, 107 से 120 और 141 से 160। इसका सही आंसर है 96 से, धारा 96 से 106 के बीच आता है। ठीक है भाई। चलिए अगला चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत संपत्ति एक वैध संपत्ति है। यह यदि क्षति के भय तथा तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई है, यदि विकृति चित्त के व्यक्ति द्वारा दी गई है, 12 वर्ष की से कम आयु के बच्चे को दी गई है, या इन सभी को। ठीक है भाई। या इन सभी को। इसका सही आंसर है इन सभी को। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार क्षति, भय और तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई संपत्ति या 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को दी गई संपत्ति स्वतंत्र संपत्ति नहीं है। इन सभी के विषय में धारा 90 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। खालिस्तान के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कथित हत्या मानव वध नहीं है। धारा 300 के स्पष्टीकरण 3, धारा 299 के स्पष्टीकरण 3, धारा 301 के स्पष्टीकरण 3, धारा 302 के स्पष्टीकरण 3। इसका सही आंसर है धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो खालिस्तान अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना इन दोनों। इसका सही 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। इसका सही आंसर है 2 वर्ष। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है या दंड के विषय में बताया गया है। अगला चलिए। महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार से अपराध है? असंज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और अजमानती, असंज्ञेय और अजमानती। ठीक है भाई। असंज्ञेय और अजमानती। इसका सही आंसर है संज्ञेय और अजमानती। संज्ञेय और अजमानती। भारतीय दंड संहिता की प्रथम अनुसूची में धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग अपराध एक संज्ञेय और अजमानती अपराध है जो किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अगला क्वेश्चन चलिए। अग्निशास्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुष को तैनात करता है
और जेड से कहता है कि ए भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है तो ए के लिए दोषी है। संदोष परिरोध, सदोष परिरोध अवरोध, दोनों सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सदोष अवरोध। भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के दृष्टांत में इसका अवलोकन किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध खालिस्तान से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। नंबर 1 12 वर्ष, नंबर 2 14 वर्ष, नंबर 3 16 वर्ष, नंबर 4 18 वर्ष। इसका सही आंसर है ख। इसका सही आंसर है ख 14 वर्ष। भारतीय दंड संहिता की धारा 256 के में इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि खालिस्तान बालक द्वारा किया गया 7 साल से कम आयु, 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु जिनमें पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली, 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 10 वर्ष से कम आयु, 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु। इसका सही आंसर है ख 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो धारा 82 और 83 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम कौन कौन से हैं? दंड दायित्व की आवश्यक शर्तों के नाम कौन कौन से हैं? नंबर क दोषी शरीर और वैध कार्य, दोषी आशय और गलत अभिप्राय, दोषी मन और अवैध कार्य, दोषी अभिप्राय और अवैध कार्य। इसका सही आंसर है ग दोषी मन और अवैध कार्य, दोषी मन और अवैध कार्य। भारतीय दंड संहिता 1973 की कौन सी धारा, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा उपस्थिति की बाध्यता की अध्यादेशिकाओं से संबंधित है? धारा 61 से 90, 154 से 73, 211 से 219, 274 से 282। इसका सही आंसर के धारा 61 से 90, धारा 61 से 90। भारतीय दंड संहिता 1973 के अध्याय 6 में धारा 61 से 90 तक हाजिरी होने की विवश करने के लिए अध्यादेशिकाएं के विषय में प्रावधान किया गया है। किसी अपराध के लिए एक पुलिस अफसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। क्या असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, नंबर के जमानती अपराध, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है संज्ञेय अपराध। परिवाद का संस्थित समनी विचारणवाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया है, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में खाली स्थान, नंबर के अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाएगा, वाद के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को उन्मुक्ति और दोषमुक्त किया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका ख अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाएगा। अगला है, मान लीजिए FIR स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकरण नहीं की है, परिवादी के पास क्या विकल्प है? पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना, निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना, इनमें से कोई नहीं, या दोनों? इसका सही आंसर है घ दोनों, पुलिस अफसर से संपर्क करना और निजी शिकायत
दर्ज कर मजिस्ट्रेट से मिलना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।